जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका एनसीईआरटी क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मित्रों, आज हम लोग संस्कृत का मॉडल पेपर समास पर आधारित प्रश्नों को हल करेंगे। चलिए देर न करते हुए शुरू किया जाए। आज का जो पहला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर, यूप दारू। यूप दारू पद में कौन सा समास है? यूप दारू, ये जो यूप है, यूप दारू का मतलब क्या होता है इसको समझिए। यूप दारू का मतलब होता है आपका उपाय दारू इत यूप दारू। उपाय दारू इति यूप दारू, और ये आएगा आपके तत्पुरुष समास में। उपाय दारू इति यूप दारू। ठीक है, यहां पर जो यूप दारू है, अगर तत्पुरुष में भी पूछे तो आपको बताना है चतुर्थी तत्पुरुष है। कौन सा तत्पुरुष? चतुर्थी तत्पुरुष। ठीक है, तत्पुरुष समास का क्या होता है? उत्तर पद प्रधान। ठीक, और ये प्रश्न आया हुआ है 2020 का जो टेट हुआ था, उस टेट में ये प्रश्न आया हुआ है। तो यूप दारू पद में कौन सा समास है? क्लियर हुआ, तत्पुरुष समास है। इसका जो विग्रह होगा क्या होगा? उपाय दारू इत यूप दारू। और इसमें अगर मान लीजिए तत्पुरुष समास में भी पूछे कि कौन सा तत्पुरुष समास है, तो आपको क्या बताना है? चतुर्थी तत्पुरुष। नेक्स्ट क्वेश्चन, त्रिभुवनम में समास है। त्रिभुवनम, ये जो त्रिभुवनम है, त्रिभुवनम में कौन सा समास है? त्रिभुवनम में द्विगु समास है। क्यों? क्योंकि त्रि मतलब होता है तीन, और यहां पर त्रि क्या है? संख्यावाची। क्या है? संख्यावाची। और भवन क्या है? भवन आपका है संज्ञा। क्या है? संज्ञा। परिभाषा क्या कहती है कि जब पहला पद संख्यावाची हो और दूसरा पद संज्ञा हो, तो वह कौन सा समास होता है? द्विगु समास होता है। ठीक है, तो आप लोग अच्छे से समझ गए ना त्रिभुवनम में कौन सा समास है? त्रिभुवनम में द्विगु समास है। और क्यों है? क्योंकि पहला पद संख्यावाची है और दूसरा पद संज्ञा है। अगर इसका विग्रह देखें तो इसका विग्रह क्या होगा? त्रयाणाम भुवानाम, त्रयाणाम भुवानाम समाहार। मतलब तीन भवनों वाला, तीन भवनों का समाहार कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर संख्यावाची है और संख्यावाची के साथ साथ संज्ञा है, अर्थात पूर्व पद आपका संख्यावाची, उत्तर पद संज्ञा हो, तो कौन सा समास हो जाएगा? द्विगु समास। नेक्स्ट क्वेश्चन, चोर भयम। चोर भयम बहुत ही अच्छा प्रश्न है और बार बार परीक्षा में आता है। ये जैसे टेट में आया हुआ है, और ये टेट जूनियर लेवल के टेट में आया हुआ है। त्रिभुवनम सॉरी चोर भयम जूनियर लेवल के टेट में आया हुआ है 2020 में ही। ठीक, और इसका जो आपका ठीक है, और ये चोर भयम में कौन सा समास है? ऑप्शन अगर देखें, द्वितीय। द्वितीय नहीं है। चोर भयम का मतलब होता है चोर से भय, मतलब डर। चोर से डर, कौन सी विभक्ति आ रही है? से। अगर डर की बात हो तो डर में क्या होता है? पंचमी होता है, और यहाँ से क्या बता रहा है? पंचमी तत्पुरुष। चोर से भय में कौन सा समास है? पंचमी तत्पुरुष समास है। और ये कब आया हुआ है? जूनियर के पेपर में आया हुआ है 2020 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, समुद्रम पद में समास है। समुद्रम, समुद्रम पद में कौन सा समास है? यहाँ सुमद्रम लिख दिया गया है, इसका समुद्रम सही है। समुद्रम पद में समास है। कर्मधार है? नहीं। चूंकि स क्या है, आप बताइए। स, जो स है, स किसकी ओर ले जा रहा है? अव्यय की। और अब स मतलब सुंदर, तो समुद्रम में कौन सा हो जाएगा? अव्ययी भाव। चूंकि जिसमें अव्यय होगा उसका पूर्व पद क्या होगा? प्रधान होगा। और जिसका पूर्व पद प्रधान होगा उसमें कौन सा समास होगा? अव्ययी भाव समास होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विपुल धन में प्रयुक्त समास है। विपुल, विपुल धन में कौन सा समास होगा? विपुल धन जो है, विपुल धन का मतलब होता है विपुलम धनम यस्य सः। इसका मतलब जिसके पास अधिक धन है, अर्थात कौन सा? अधिक धनवान, मतलब अमीर व्यक्ति। तो ये किस में चला जाएगा? बहुब्रीहि में। क्योंकि विपुल धन से तीसरे व्यक्ति की क्या हो रही है? प्रधानता साबित हो रही है। जब तीसरा प्रधान होगा
तीसरा प्रधान होगा तो कौन सा समास हो जाता है? बहुब्रीहि समास होता है। सब तो अमीर है नहीं। विपुल धनम में प्रयुक्त समास, विपुल धन मतलब जिसके पास सबसे अधिक धन है। विपुलम धनम यस्य स, जिसके पास अधिक धन है वह क्या है? अमीर है। और किसमें चला जाएगा? बहुब्रीहि समास में। नेक्स्ट क्वेश्चन, अव्ययी भाव समास का उदाहरण नहीं है। समझिए, अव्ययी भाव का समास कौन होता है? अव्ययी भाव समास जिसका प्रथम पद अव्यय हो और प्रधान हो, वो क्या होगा? अव्ययी भाव समास होगा। इसमें उदाहरण नहीं है। ये नहीं बहुत बार भूलता है, ध्यान दीजिएगा। और ऐसा भी नहीं है कि पेपर में नहीं आया हुआ है, ये जूनियर लेवल के पेपर में आया हुआ है, 2020 में ही आया हुआ है। मैं 2020 के जो प्रश्न प्रीवियस ईयर के है मैं उन्हीं को हल करा रहा हूँ। तो ये जूनियर लेवल के टेट में आया हुआ है और इसमें कह रहा है अव्ययी भाव का उदाहरण नहीं है। तो देखिए, अनु उपसर्ग है, सु अभी बताया उपसर्ग, प्रत्यय प्रति, चूंकि यहाँ यड़ संधि का कुछ प्रावधान हो गया है, या के बाद आधा अच्छा, तो यहाँ कौन सा है? प्रति। तो ये तीन के तीनों आपको क्या दिख रहे हैं? अव्यय या उपसर्ग। तो जो अव्यय या उपसर्ग है वो अव्ययी भाव है। हरित्रार्थ कौन सा है? हरित्रार्थ का मतलब हरि से त्रात, त्रात मतलब डर भय। तो ये क्या हुआ? ये तत्पुरुष में चला जाएगा। कौन से तत्पुरुष? पंचमी, हरित्रार्थ पंचमी नहीं, तृतीया में जाएगा। ठीक, तृतीया में। तो जो तृतीया है हरित्रार्थ में कौन सा है? तत्पुरुष समास। कौन सा तत्पुरुष? तृतीया तत्पुरुष। नेक्स्ट क्वेश्चन, अध्ययन कुशल में प्रयुक्त समास। अध्ययन कुशल कौन सा समास होगा? आपको फिर पता है, अध्ययन कुशल। अध्ययन कुशल जो है, जो अध्ययन में कुशल है, अर्थात तत्पुरुष समास। अध्ययन में कुशल कौन सा तत्पुरुष होगा? इसमें सप्तमी तत्पुरुष आ रहा है, सप्तमी तत्पुरुष। ठीक है, अध्ययन में कुशल। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतिदिनम में समास है, बताइए प्रतिदिनम में कौन सा समास होगा? प्रतिदिनम में अव्ययी भाव समास, जैसा कि अभी हमने बताया, हमने अभी जिक्र किया। अव्यय प्रत्यय उपसर्ग ये सब किसमें जाएंगे? अव्ययी भाव में। नेक्स्ट क्वेश्चन, घनश्याम, घनश्याम में कौन सा समास होगा? बताइए घनश्याम में कौन सा समास होगा? तो चूंकि यहाँ पर घनश्याम, ये जो घन है वो श्याम का क्या कर रहा है? विशेषता बता रहा है। तो विशेषण और विशेष की बात हो रही है यहाँ पे। घन इव श्याम मतलब घन तथा श्याम यहाँ पर क्या है? ये हो गया विशेषण और ये विशेष। तो विशेषण विशेष का कॉन्सेप्ट आपको पता है किसमें होता है? कर्मधारय समास में। नेक्स्ट क्वेश्चन, त्रिवेणी पद में कौन सा समास है? त्रिवेणी पद में कौन सा समास है? फिर आ गया संख्यावाची, और संख्यावाची में कौन सा समास होता है? द्विगु समास। अब इन सब का मैं भाव अर्थ इसलिए नहीं स्पष्ट कर रहा हूं कि इसको मैं कई बार रिपीट कर चुका हूं, तो आप समझ ही रहे हैं क्यों मैं ऐसे डायरेक्ट बता रहा हूं। चूंकि ये त्रि मतलब तीन, तो ये संख्यावाची हो गया, तो द्विगु समास हो गया। पीताम्बर का विग्रह है, बहुत ही बढ़िया सवाल है और पीताम्बर का विग्रह पूछा गया है, जूनियर लेवल के टेट में पूछा गया है 2020 में। क्या है इसका? इसका जो है पीतम च तत् अंबर, बिल्कुल सही, पीतम च तत् अंबर, ये होता है पीताम्बर का विग्रह। अब इसमें ठीक है, लेकिन बिल्कुल सही है, लेकिन एक चीज आपको ध्यान देना है। अब इसमें पीतम अंबरम यस्य स, ये भी सही है। ये जब होगा विग्रह तो कर्मधारय समास, और जब पीतम अंबरम यस्य से होगा तो बहुब्रीहि समास। और आपको पता है कि जो पीताम्बर है वो दोनों समास है, कर्मधारय भी है, बहुब्रीहि भी समास है। पहली चीज तो उन्होंने जो विकल्प दिया है, ऐसा विकल्प नहीं देना चाहिए, लेकिन चूंकि ये पेपर में आया हुआ प्रश्न है इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। ऐसे में आपको हमेशा बहुब्रीहि समास मान के चलना है। पीताम्बर में कौन सा समास होगा? बहुब्रीहि। चूंकि विशेषण और विशेष का प्रावधान है इसलिए कर्मधारय भी होगा, लेकिन आपको हमेशा इसे ध्यान देना है कि मैं किसको मान के चलूंगा? बहुब्रीहि समास को। साथियों, जब भी बहुब्रीहि का सामना किसी भी समास में हो, जैसे द्विगु समास और बहुब्रीहि दोनों समास हो कोई, तो आप जो है तुरंत किसकी ओर जाएंगे? बहुब्रीहि समास को। कर्मधारय समास बहुब्रीहि समास में, जैसे यहाँ पीताम्बर में फंस गया है, तो आपको किसको वरीयता देना है? बहुब्रीहि समास को। क्योंकि बहुब्रीहि समास
को कहीं भी मसला फंस रहा है ऐसा, तो आप किसमें चले जाएंगे, बहुव्रीहि समास की ओर चले जाएंगे। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन ए भी सही है, ऑप्शन बी भी सही है, लेकिन हम लोग किसे मान के चलेंगे? ऑप्शन बी को। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजपुत्र में समास है। राजपुत्र बहुत बार पढ़ाया गया है, मॉडल पेपर में भी पढ़ाया गया है। और राजपुत्र में कौन सा समास है? तत्पुरुष समास है, राजा का पुत्र। और इसका जो अगर विग्रह देखें तो क्या होगा? राज्ञः पुत्र। कौन सा तत्पुरुष में कौन सा तत्पुरुष है? षष्ठी तत्पुरुष। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद्रशेखर में समास है। देखिए चंद्रशेखर, आप सबको पता ही होगा चंद्रशेखर में कौन सा समास है? बहुव्रीहि समास। कौन सा समास है? बहुव्रीहि समास। क्योंकि इसमें क्या है, दोनों पद अप्रधान है। तीसरा पद चंद्रशेखर किसे कहा जाता है? चंद्रशेखर शिव जी को कहा जाता है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, चटकौ। चटकौ मतलब कौन सा समास है? चटकों में। चटका, चटकौ। चटका मतलब ये आपका हुआ चटका, चटकौ, इसमें होगा द्वंद, चूंकि दोनों प्रधान हैं। चटका, चटकौ, चटक दोनों पद प्रधान दिखा रहा है ना, इसलिए कौन सा समास हो जाएगा? द्वंद। द्वंद समास का उदाहरण है चटकौ में। नेक्स्ट क्वेश्चन, उपगंगम। उपगंगम में कौन सा समास है? उपगंगम में देखिए यहां पर आ गया है, अव्ययी भाव समास होगा। ये सब बार बार रिपीटेड प्रश्न है, और इसलिए मैं बता रहा हूं क्योंकि जूनियर लेवल के टेट में आया हुआ है, तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में मैं इसे हल करा रहा हूं। नेक्स्ट आपका प्रश्न है, भूत बलि पद में कौन सा समास है? भूत बलि पद में तत्पुरुष समास है। कराया हूं इसको भी। देखिए इसीलिए कहता हूं कि जो मैं मॉडल पेपर पढ़ा रहा हूं उसको आप पढ़ लीजिए। मॉडल पेपर का अगर पूरा वीडियो आपने देख लिया तो समझ जाइए कि आपका परीक्षा 100% श्योर है, पास है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निर्मच्छिकम समस्त पद का समास विग्रह होगा। निर्मच्छिकम का जो समस्त पद है उसका जो विग्रह होगा क्या होगा? मच्छिकाराम अभाव। मच्छिकाराम अभाव। इसका मतलब यहां जो निर्मच्छिकम है, समास की बात करें तो कौन सा समास है? अव्ययी भाव समास। कौन सा समास? अव्ययी भाव समास। और ये जो है अव्ययी भाव समास है। और अव्ययी भाव समास में क्या होता है? पूर्व पद प्रधान, उत्तर पद अप्रधान होता है। और मच्छिकाराम अभाव का मतलब होता है कि मक्खियों का अभाव। किसका अभाव? मक्खियों का अभाव। और यहां देखिए वही चीज निर्मच्छिकम के रूप में लिखी गई है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस समास में उभय पद प्रधान होते हैं? उभय का मतलब दोनों, और दोनों पद प्रधान किसमें होते हैं? द्वंद्व समास में। बहुत बार इसको बताया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पितरी। यहां पितरौ पद में कौन सा समास है? पितरौ पद में कौन सा समास है? कौन सा समास होगा? इसमें तो द्वंद्व समास होना चाहिए, लेकिन यहां पर जो द्वंद्व समास है, इंद्र मतलब ये द्वंद्व समास है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पूर्व पदार्थ प्रधान होता है। पूर्व पद प्रधाने कौन सा समास होगा? जिसमें पूर्व पद प्रधान होता है उसमें अव्ययी भाव समास होता है। जब प्रधानता और अप्रधानता के आधार पर हमने बताया था समास के भेद कितने होते हैं? 4। और उस 4 में हमने क्या बताया था? अव्ययी, तत्पुरुष, उसके बाद द्विगु, बहुव्रीहि और द्वंद्व, ये हमने बताया था। अव्ययी पूर्व, तत्पुरुष उत्तर, और इसका दोनों पद प्रधान, और इसका दोनों पद प्रधान नहीं। ठीक है। बहुव्रीहि का दोनों पद प्रधान नहीं है, द्वंद्व का दोनों पद प्रधान है, अव्ययी का पूर्व पद प्रधान है, और तत्पुरुष का उत्तर पद प्रधान होता है। और इसमें 2 और आ जाते हैं आपके, द्विगु और कर्मधारय समास।
ठीक है ना। तो पूर्व पद प्रधान किसमें होता है? अव्ययी भाव में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? जिस समास में पहला पद संख्यावाची हो वह समास क्या कहलाता है? द्विगु समास। पहला पद अर्थात पूर्व पद संख्यावाची और दूसरा पद संज्ञा हो या दूसरा पद जो है उत्तर पद प्रधान हो, कौन सा समास हो जाएगा? द्विगु समास। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीवेश मानवा श्रेष्ठा। जीवेश मानवा श्रेष्ठा, वाक्य में जो जीवेश है, ये जीवेश रेखांकित पद में विभक्ति का विधायक सूत्र है। इसमें आपको बताना है कि कौन सा विधायक सूत्र है। यतस्य निर्धारणम, अर्थात जो निर्धारण करेगा वहां पर कौन सी विभक्ति हो जाएगी? सप्तमी विभक्ति। और जीवेश क्या कर रहा है? मानवा श्रेष्ठा, मानव के श्रेष्ठ का निर्धारण कर रहा है, इसलिए जीवेश में कौन सी विभक्ति है? सप्तमी विभक्ति। और कौन से सूत्र से सप्तमी विभक्ति है? यतस्य निर्धारणम सूत्र से है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अस्वस्थ समास है। आ गया अस्वस्थ, मतलब बिना आंख बंद करे अव्ययी, अव्ययी भाव। नेक्स्ट क्वेश्चन, महाकवि शब्द में प्रयुक्त समास है। कैसा कवि होना चाहिए? बताइए, कैसा कवि होना चाहिए? महान कवि। और महान कवि किसमें जाएंगे? कर्मधारय में। एक चीज ध्यान दीजिएगा, ये जो प्रश्न है ना जिसमें हमने अव्ययी भाव बताया, बिल्कुल इस प्रश्न के अनुसार ये सही है, लेकिन याद करिएगा कि ये जो अस्वस्थ है, ये अस्वस्थ कभी कभी तत्पुरुष समास को ही बताएगा। और तत्पुरुष समास को बताएगा कब? जब इसमें नए ऑप्शन में नए तत्पुरुष होगा, तब अस्वस्थ को आप नए तत्पुरुष ले आइएगा। क्योंकि यहां आपने देखा कि अव्यय उपसर्ग अव्ययी भाव मार दिया, बिल्कुल सही है प्रश्न, प्रश्न के विकल्प के अनुसार ये उत्तर सही है। लेकिन अगर ऑप्शन में नए तत्पुरुष होगा, जैसे यहाँ तत्पुरुष दिया है, अगर यही नए तत्पुरुष होता तब अव्ययी भाव न होता, तत्पुरुष हो जाता। इस चीज को ध्यान दीजिएगा, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न था, इसलिए हमने इसको अपने मॉडल पेपर में रखा है और ये जूनियर लेवल के पेपर में आया भी है। जो नए तत्पुरुष होता है, ऐसे अव्यय या उपसर्ग जिनका न का अर्थ निकलता है, वो नए तत्पुरुष समास हो जाता है। ठीक है, तो इसको अब यहाँ न का अर्थ निकल रहा है, लेकिन यहाँ तत्पुरुष दिया था, इसलिए हमने अव्ययी भाव को मारा है, तो कंफ्यूज मत होइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, महाकवि के बारे में बता दिया। पंचगवम में समास है, बहुत ही अच्छा प्रश्न। और पंचगवम में कौन सा समास है? पंचगवम, पंचगवम में कौन सा समास हो जाएगा? द्विगु समास। चूंकि पहला पद संख्यावाची है, असंख्यावाची होने में कौन सा समास होगा? द्विगु। लेकिन जो विकल्प में है, विकल्प में द्विगु है ही नहीं ऑप्शन में। तो जब द्विगु ऑप्शन में नहीं है, तो आप लोग जान रहे हैं कि द्विगु जो है तत्पुरुष का क्या है? एक रूप है। क्या है? तत्पुरुष के दो भेद है ना, एक द्विगु और कर्मधार है। अब मैं जान रहा हूं कि इसमें द्विगु समास है, लेकिन द्विगु समास ऑप्शन में नहीं, इसलिए कौन सा विकल्प सही होगा? तत्पुरुष। इसको एकदम कंफर्म रखिएगा, ऐसे प्रश्न फंसाते हैं। आप जान रहे हैं कि द्विगु समास है, कंफर्म भी है, बट यहाँ पर देखिए द्विगु ऑप्शन में ही नहीं है, क्या दे दिया है? तत्पुरुष। तो सही क्या होगा? तत्पुरुष समास। नेक्स्ट क्वेश्चन, अव्ययी भाव समास का उदाहरण है। अव्ययी भाव समास क्या होगा? अधिहरि। अधिहरि में कौन सा समास होगा? अधिहरि में अव्ययी भाव समास होगा, क्योंकि अव्यय है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चक्रपाणी। जो चक्रपाणी है, इसमें कौन सा समास है? बिना सोचे समझे कौन सा समास? बहुब्रीहि समास। नेक्स्ट क्वेश्चन, परअध्ययन उदाहरण है। जो परअध्ययन है किसका उदाहरण है? तत्पुरुष का है। किसका है? तत्पुरुष का। लेकिन किस तत्पुरुष का है? तो अब यहां पर आपको ध्यान देना होगा कि ये प्रादि तत्पुरुष है। कौन सा तत्पुरुष है? प्रादि तत्पुरुष का उदाहरण है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, समस्त पद रूपवर्धाय। समस्त पद रूपवर्धाय का विग्रह होगा। जो रूपवर्धाय है, इसका क्या विग्रह है? रूपवती भार्या यस्य, अर्थात वह पुरुष जिसकी स्त्री क्या है? सुंदर है। किसके बारे में बता रहा है? तीसरे व्यक्ति के बारे में बता रहा है ना। और जहां तीसरा प्रधान
व्यक्ति होगा वो कौन सा हो जाएगा? यस्य से बहुब्रीहि समास। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुरूपम में समास है। अनुरूपम अव्ययी भाव दिया है, बिल्कुल अव्ययी भाव समास होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? साथियों बस इतने ही प्रश्न थे। तो मित्रों आज हम लोगों ने संस्कृत के ये जितने प्रश्न देखे सब के सब आए हुए हैं, जूनियर लेवल के टेट में सारे प्रश्न आए हुए हैं परीक्षा में। और आपने देखा है कि ये सारे प्रश्नों को हम लोग मॉडल पेपर में हल कर चुके हैं। आप समझ सकते हैं कि ये मैंने पेपर आपको हल कराया और इसके पहले मैंने जितना आपको पढ़ाया है उन सबको मैंने कहीं ना कहीं से आपको बताया हुआ है। ये होता है तकनीक आपके परीक्षा के दृष्टिगत को देखते हुए पेपर और मॉडल पेपर बनाने का। आज का जो हमारा प्रश्न है वो है कंबुकंठ। कंबुकंठ और कंबुकंठ में कौन सा समास होगा? आपको समास का नाम बताना है, कौन सा समास होगा कंबुकंठ में। इसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना है, आप उत्तर कमेंट में दीजिएगा। मित्रों आप सब अपने अपने लक्ष्य को हासिल कर लीजिए, यही प्रभु से हम प्रार्थना करेंगे। और साथियों ये जो वीडियो है, इस वीडियो के प्रश्नों को केवल आप देखा न कीजिए, समझा कीजिए। जो नहीं समझ पा रहे हैं उसको कमेंट कर दीजिए, उसको बाद में और अच्छे से समझा दिया जाएगा अगर आपके समझ में नहीं आ रहा है कि ये हमने कैसे कर दिया। मित्रों आज का जो सेशन है वो यही हम समाप्त करते हैं। अगले वीडियो में अगले मॉडल पेपर के साथ फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।